हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोस मिमी विद यू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको भी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, शिकायत है, तो आप कंसीव करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंज आते हैं अगर आप कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, और इसका इलाज क्या है। और मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन किया था कि उसको फाइब्रॉइड है और उसको प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, तो क्या वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेलिंग में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको क्या पता मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज़ मिमी को आप तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं। तो मैं आपको सरल और बहुत ही आसान भाषा में बोलूँ तो फाइब्रॉइड जो होता है वो थक्के थक्के से होते हैं, यानी कि वो गांठ बन जाती है। वो गांठ किस चीज़ की बनती है? वो गांठ जो है आपके ब्लड जो है, अगर क्लॉट होता चला जाता है तो वो उसकी परत पे परत बनती जाती है, वो मोटी हो जाती है, और वही जो है आपका गांठ का रूप ले लेता है, जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। और ये आपके कहाँ पर होता है? ये आपके यूट्रस में हो सकता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, आपके ओवरीज में हो सकता है। और इससे क्या होता है, फाइब्रॉइड एक बार अगर आपको स्टार्ट हो गया तो वो धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है। अगर ये छोटा फाइब्रॉइड है तो आप जो है कंसीव कर सकते हैं, आप नेचुरल भी कंसीव कर सकते हैं। और इसका अगर आपको आफ्टर प्रेगनेंसी पता चला है, अगर आपका 4 mm या फिर 8 mm तक भी आपका फाइब्रॉइड है, तो डरने की और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं। डॉक्टर मेडिसिन से जो है इसको कंप्रेस कर सकता है, यानी कि इसको जो है डॉक्टर जो है इसको गलाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जनरली ये गलता नहीं है, ये साइज़ में छोटा हो जाता है। अगर आपका 4 mm या फिर आपका जो है 8 mm है या उससे बड़ा है, तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन के थ्रू जो है उसको थोड़ा सा गला सकते हैं, यानी कि उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। लेकिन वो फुल्ली आपका नहीं जाने वाला है अनटिल अनलेस कि आप जो है उसकी सर्जरी नहीं करवाते हैं। ओके, ये होता क्यों है? ये कैसे होता है? जब आपका जो ब्लड है वो अच्छे से जो है मतलब प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है, राइट। वो जो है प्रॉपरली जो है आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर हैं, या फिर आपको जो ओवरीज हैं उसके अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो आपका जो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं होगा। और वो जब प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो कहीं कहीं पर जाके वो थक्के 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 जैसे जमना शुरू हो जाएगा। और वही क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं लगता है, राइट, वो धीरे 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 साइज़ बड़ा होता जाता है, होता जाता है। कभी कभी तो ये 1, 1.5, 2.5 किलो के भी बन जाते हैं, और लेडी को पता भी नहीं चलता है। बस उनको जो है निचले हिस्से में, यानी कि ओवरीज के आसपास जो आपका एरिया होता है, यानी कि जो नेवल के नीचे आसपास वाला एरिया होता है, उनको पेन होता है। तो एक्सक्यूज़ मी। तो जनरली लेडीज़ को ये लगता है कि माइट बी बिकॉज ऑफ पीरियड्स, माइट बी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स डिसबैलेंस, वो पेन हो रहा है, और हम जो है पेन किलर खा लेते हैं, तो वो और बड़ा होता चला जाता है। और अगर इसका सही टाइम पे इलाज, ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो यही जो है आगे चल के कैंसर का भी रूप ले सकता है। अगर आप जो है बेबी प्लान कर रहे हैं, राइट, और कुछ टाइम तक आपने नेचुरल ट्राई कर लिया है और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड विजिट योर डॉक्टर। माइट बी आपको जो है फाइब्रॉइड है। ये क्या कर सकता है? अगर आपकी ये फैलोपियन ट्यूब में हुआ है, राइट, तो आपके फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और वो ब्लॉक होंगे तो डेफिनेटली आप जो है नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं।
कभी कभी क्या होता है, जो फाइब्रॉइड होते हैं वो आपके जो यूट्रस है उसके जो माउथ होता है उसके आसपास हो जाते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, आपका जो यूट्रस का जो माउथ है वो डिसबैलेंस हो सकता है, यानी कि खसक सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। और इससे क्या होता है, अगर आप नेचुरल ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो सीमन है, राइट, तो वो जो है आपकी ओवरीज तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एरिया जो है मिसप्लेस हो चुका है, वो ब्लॉक हो चुका है, जिससे आप नेचुरली कंसीव कर ही नहीं सकते हैं। सही टाइम रहते अगर आप जो है डॉक्टर विजिट कर लेते हैं, तो इस केस में अगर फाइब्रॉइड आपके यूट्रस के माउथ के पास है, मुंह के पास है, तो डॉक्टर आपको IUI की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे आप जो है फाइब्रॉइड होते हुए भी कंसीव कर सकते हैं और बेबी प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में आपके फाइब्रॉइड है, देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है वो हमारे नेचुरल प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि वहीं से हमें जो है एग रिलीज़ होते हैं, आपकी ओवरीज से एग आते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक आते हैं, और फिर वहाँ पर जो है उसको सीमन मिलता है, यानी कि स्पर्म मिलता है, वहाँ पर वो फर्मेंटेड होते हैं, और वहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद जो है वो आपके जब प्रेगनेंसी फर्मेंट हो जाते हैं, तो वो जो आपका एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस में आके गिरता है, और फिर वो आपकी यूट्रस वॉल से चिपक के आपको प्रेगनेंसी देता है। तो मेन रोल जो होता है वो आपके फैलोपियन ट्यूब का होता है। अगर फैलोपियन ट्यूब में ही आपके फाइब्रॉइड है या वो ब्लॉक हो चुकी है ड्यू टू फाइब्रॉइड, तो डेफिनेटली आप जो है नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर वो बहुत कम मात्रा में है तो डॉक्टर आपको जो है मेडिसिन से ही जो है आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको ऑलरेडी या फाइब्रॉइड हो चुका है तो एक सर्जरी होती है, जिसमें यूट्रस में एक होल किया जाता है, और उसके थ्रू जो है आपके जितने भी फाइब्रॉइड हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ फाइब्रॉइड हैं, वो डॉक्टर जो है निकाल लेता है। इसमें ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसके भी कुछ कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके लिए भी आपको जो है थोड़ा सोचना समझना होगा, क्योंकि कभी कभी अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है चिपक सकती हैं, यानी कि वो ब्लॉक हो सकती हैं, और आपके जो यूट्रस में जैसे कि मैंने बोला कि उसमें एक होल करते हैं, फिर उसमें जाके जो उनका इक्विपमेंट है वहाँ से जो है सारे फाइब्रॉइड्स को कलेक्ट करते हैं। तो कभी कभी आपका यूट्रस जो है हर्ट हो जाता है, यानी कि वो नेचुरली वर्क नहीं कर पाता है। उस केस में भी आपको डॉक्टर IUI या फिर IVF एज पर योर कंडीशन बोल सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटा जो फाइब्रॉइड्स के जो डिसएडवांटेज होते हैं या उसका सिम्टम्स क्या होता है, इसका सिम्टम्स मैंने बताया कि कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको पेन होगा। तो नॉर्मली हमको लगता है वो पीरियड्स का पेन है, या नॉर्मली हमने खान पान से है, या हम प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं तो उसका पेन है। लेकिन अगर आपको ऐसे चैलेंज आ रहे हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ गो विजिट योर डॉक्टर, और वो डॉक्टर देखेगा कि आपके यूट्रस की, आपके फाइब्रॉइड की कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपको IUI करना है या IVF करना है, या कुछ मेडिसिन के द्वारा उसकी हेल्प से आप जो है नेचुरल भी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन डिसीज़न आपको लेना होगा, सही समय पे लेना होगा। ये आपके हाथ में होता है कि आप जो है अपनी बॉडी को कितना अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, कितना आप जो है अपनी बॉडी को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि टाइम रहते इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और अच्छे से हो सकता है। टाइम निकल जाने के बाद फिर ऑप्शन हमारे पास जो है ना के बराबर रह जाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूं। तो आज के लिए इतना ही, और पुत्रूस मिमी को इतना प्यार और इतना मान सम्मान देने का आपके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।